कलयुग का अंधकार चारों तरफ फैल चुका है। धर्म कमजोर पड़ रहा है, अधर्म हर जगह राज कर रहा है। लोग लोभ, हिंसा, छल और वासना में डूबे हुए हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, स्त्रियों का अपमान आम हो गया है, निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। राजा और नेता केवल अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, प्रजा दुखी है। मंदिरों में भी पाखंड फैल रहा है, सच्ची भक्ति कम हो गई है। प्रकृति क्रोधित है, सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारियां सब कुछ मानवता को सजा दे रही हैं। इंसान इतना गिर चुका है कि धर्म को भूलकर केवल धन और सुख के पीछे भाग रहा है। और इसी भयानक अंधकार में एक नई उम्मीद जन्म ले रही है। वो दिव्य अवतार जो अधर्म का अंत करेगा और सत्य युग की शुरुआत करेगा। ये है भगवान कल्कि की कहानी। पुराणों में वर्णित है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब सत्य सिर झुका लेता है और मनुष्य ये भूल जाता है कि उससे ऊपर कोई है, तब धरती अपने रक्षक को पुकारती है। तब अवतरित होते हैं भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में। कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म भयानक रूप धारण कर लेगा, लोग छोटी उम्र में ही बूढ़े हो जाएंगे, जीवन छोटा हो जाएगा, धन के लिए लोग कुछ भी करेंगे, रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिकेंगे, स्त्रियों और निर्दोषों पर अत्याचार चरम पर होगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी तेज आग जैसी बारिश। मंदिरों में अधर्म सिखाया जाएगा और अधर्मी ही धनी और शक्तिशाली बनेंगे। गंगा जैसी पवित्र नदियां भी अपवित्र हो जाएंगी। तब शंभल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा एक दिव्य बालक का। उसके पिता होंगे विष्णु यश और माता सुमति, दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त। एक रात्रि में स्वयं भगवान विष्णु उन्हें स्वप्न में दर्शन देंगे और कहेंगे, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो कलयुग का नाश कर सत्य युग लाएगा। और ऐसा ही होता है। एक शुभ मुहूर्त में जब आकाश में अद्भुत नक्षत्र चमक रहे होते हैं, जन्म होता है उस बालक का, भगवान कल्कि का। उनके जन्म लेते ही देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं और 7 चिरंजीवी उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हो उठते हैं। समय बीतता है। कल्कि का बचपन हंसी खुशी से भरपूर होता है। वे पशुओं के साथ खेलते, गांव में घूमते, लेकिन उनकी हर सांस में एक महान उद्देश्य की झलक दिखती है। जब वे 16 वर्ष के होते हैं, तब उनके गुरु बनकर आते हैं भगवान परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार और 7 चिरंजीवियों में से एक। परशुराम जी उन्हें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों सिखाते हैं। धनुष बाण, तलवार, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों की साधना। साथ ही सिखाते हैं नीति, न्याय और बुद्धि से शक्ति का उपयोग। फिर एक एक कर अन्य चिरंजीवी भी प्रकट होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। श्री हनुमान जी भक्ति और अपार बल का वरदान देते हैं। अश्वत्थामा रणभूमि में धैर्य और सूझबूझ का पाठ पढ़ाते हैं। महाबली राजा बलि त्याग और विनम्रता का संदेश देते हैं। विभीषण धर्म और नीति का मार्ग दिखाते हैं। कृपाचार्य शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। महर्षि वेदव्यास सत्य और धर्म की गहन व्याख्या करते हैं। इन 7 चिरंजीवियों के आशीर्वाद से कल्कि अब एक पूर्ण योद्धा और धर्म रक्षक बन जाते हैं। दूसरी ओर अधर्म का स्वामी काली, वो राक्षस जो मानवता के पापों से जन्मा है। लोभ, हिंसा, छल, वासना, अहंकार से बना ये अंधकार का जीवित रूप। उसके साथ हैं उसके 2 शक्तिशाली सेनापति कोक और विकोक। ये दोनों अमर जैसे राक्षस हैं जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि यदि एक मारा जाए तो दूसरा उसे जीवित कर देगा। काली की विशाल दैत्य सेना मानव के भीतर के अंधकार से जन्मी है। जब ये अंधकार पूरी धरती पर फैल जाता है, स्त्रियों का अपमान, निर्दोषों पर अत्याचार, धर्म का अपमान, तब महायुद्ध शुरू होता है। भगवान कल्कि
सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर दिव्य तलवार हाथ में लेकर रणभूमि में उतरते हैं। पहले कोक और विकोक पर आक्रमण करते हैं। सामान्य अस्त्रों से ये नहीं मरते। तब अश्वत्थामा जी का ज्ञान याद आता है। इन दोनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दो ताकि उनकी दृष्टि एक दूसरे पर न पड़े। कल्कि ऐसा ही करते हैं और दोनों राक्षस सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। फिर काली स्वयं सामने आता है। उसका प्रहार इतना भयानक कि आकाश कांप उठता है, लेकिन कल्कि परशुराम जी से प्राप्त ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। एक ही प्रहार में काली और उसकी सारी सेना का अंत हो जाता है। कलयुग समाप्त होता है और सतयुग का आरंभ होता है। युद्ध के बाद भगवान कल्कि का विवाह होता है देवी पद्मावती से, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार हैं। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि सृष्टि में धर्म और शांति के पुनर्जन्म का प्रतीक है। उनके दो पुत्र होते हैं, जय और विजय, जो नए युग की नींव रखते हैं। धरती पर फिर से शांति लौटती है। न छल न पाप, केवल प्रेम, धर्म और प्रकाश। यही है सतयुग का पुनर्जन्म। मित्रों, क्या आप मानते हैं कि कल्कि अवतार आएगा और कलयुग का अंत होगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमर सनातन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव।